हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। देखो, इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें उदाहरण से समझेंगे। कुछ उदाहरण नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला लिखा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर x डैश y डैश और ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और ग्राफ दिया है y बराबर px। तो हम इसमें हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं किसी भी बहुपद के। तो हमें इसमें देखना होता है कि जो ग्राफ है बहुपद का वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें इसमें को देख रहा है कि जो x अक्ष है वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। इससे नेक्स्ट वाला भी हम देखेंगे। इसमें भी एक हमें ग्राफ बना हुआ है, एक बार थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं इसको। इधर x डैश y और y डैश, ये हुआ हमारा मूल बिंदु O और ग्राफ देखो इस तरह से बना हुआ है। तब हमें इसमें देख के बताना है कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो फिर से हम देखेंगे कि x अक्ष को जो ग्राफ है हमारा वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें इसमें को दो बिंदु देख रहे हैं तो नोट करेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। देखो, इससे नेक्स्ट वाले को भी हम करेंगे। नेक्स्ट वाले में लिखा है, ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर 1 नंबर में पूछे जाते हैं और हमें ग्राफ बना हुआ मिलेगा और हमें देख के बताना होता है कि उसमें शून्यक कितने होंगे, शून्यकों की संख्या। तो इसे हम किस तरह से बताएंगे। देखो, फिर से वही देखना है कि x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो ग्राफ है वो हमारा
एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो इसमें नोट करेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्य को की संख्या बराबर 1। तो इसी तरह से देखो और भी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इसे x डैश y डैश, और इस बार देखो इस तरह से चित्र बना हुआ है इसका। तो इसमें देख के बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो फिर से वही करना है हमें, नोट करेंगे चूंकि ग्राफ, देखो इसमें हमें इस रीजन को बताना जरूरी है कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को इस बार तो हमें दिख रहा है इसमें ये जो ग्राफ है वो स्पर्श कर रहा है, और जब भी स्पर्श करेगा तो वहाँ पे हम एक ही बिंदु को नोट करेंगे इस कंडीशन में। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इधर नोट करेंगे, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। चलो इससे अगले वाला देखते हैं अभी। अगले वाले में अब की बार इस तरह से बनाया हुआ है ग्राफ, और पूछता है बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक्स अक्ष पे देखते हैं हम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ग्राफ एक्स अक्ष को। तो हमें दिख रहा है कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। इससे अगले वाले को देखते हैं अभी। इस बार ग्राफ जो बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये ग्राफ हमारा इस बार बना है। तो इसमें भी सेम हमें यही देखना है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस बार देखो 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः
शून्य को की संख्या बराबर 4। तो ये हमारे इसमें उदाहरण थे। इससे आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 2.1। तो पहला इसमें ग्राफ बना हुआ है, कुछ इस तरह से इसका एक ग्राफ बना है। इधर एक्स डैश से वाई डैश, और ये हो गया हमारा वाई। और ये जो रेखा खींची है इसका ग्राफ है y बराबर px। तो पूछ रहा है इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो रेखा है वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ नोट करेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी इसमें लिखा है, इसमें भी ग्राफ ही बना हुआ है एक। तो उसमें देखो, इसमें अब की बार इसे एक्स डैश वाई और वाई डैश, इसे मूल बिंदु O और ग्राफ बना हुआ है तो इस तरह से। तो ये हमें इसमें देखना होगा कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पे काटता है। तो हमें इसमें केवल एक ही बिंदु दिख रहा है, तो नोट करेंगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर होगी 1। चलो अगले वाला इससे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसका ग्राफ इस तरह से बना है कुछ, एक्स डैश वाई डैश, मूल बिंदु O और ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ बना हुआ है इस बार। तो बताना है कितने शून्यक होंगे। को एक्स अक्ष को एक पॉइंट ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो 3 पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करता है। नोट करेंगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3।
इससे अगले वाले को देखते हैं अभी। इससे अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, x, x डैश, y, y डैश, मूल बिंदु O, और ये ग्राफ है देखो इस तरह से बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। तो पूछता है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। फिर से वही देखना है कि एक्स एक्स पे कितने पॉइंट पे काटता है, तो 1 और 1 2। तब हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। से अगले वाला देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ जो बना है वो कुछ इस तरह से बना है, y डैश O, ये ग्राफ है इस तरह से। तो शून्यकों की कितनी संख्या होगी इसमें वो हमें देखना है। तो देखते हैं एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पे काटता है, 1 2 3 और एक ये 4। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर होगी 4। तो इसका लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं अभी, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो उसका ग्राफ बना है x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु O, और इसका ग्राफ वो कुछ ऐसे बना हुआ है इस तरह से। तो शून्यक देख के बताने हैं हमें इसमें। देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है ये ग्राफ, एक ये 2। तो इस कंडीशन में जब ये स्पर्श कर रहा होगा तो हमें एक पॉइंट नोट करना, 1 2 और एक ये 3। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही आसान थी। और इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसे आप करें इसका अभ्यास। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।